नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। सबसे पहले खबर आपको रायपुर से देते हैं, जहां पर नक्सलियों पर नकेल की तैयारी। यूनिफाइड कमांड की बैठक आज सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। न्यू सर्किट हाउस में होगी बैठक। नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति इसमें तैयार होगी। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर नक्सलियों पर नकेल की तैयारी है। यूनिफाइड कमांड की बैठक आज रहने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक रहने वाली है। न्यू सर्किट हाउस में 12 बजे से यह बैठक की शुरुआत होगी। तो फिलहाल किस तरीके से नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों का जो आतंक है वो बहुत तेजी के साथ देखने को मिलता है। ऐसे में इन नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए भूपेश बघेल सरकार लगातार प्रयासरत है। और छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल सरकार बनी है तब से लगातार जो नक्सली हैं उन पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति तैयार होगी, आपको जानकारी दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि नक्सलियों पर नकेल की तैयारी। अमित चौरसिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आज बड़ी बैठक इस पर होने वाली है। बिल्कुल ममता, अगर बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक पहचान होती थी कि नक्सल राज्य, कहीं ना कहीं यह पहचान अब धूमिल होती नजर आ रही है। लगातार 2000 से जितने भी सरकारें आई उन्होंने नक्सल को खत्म करने का प्रयास किया। किसी ने 2003 तक प्रयास किया, 2003 से लेकर 18 तक भाजपा की सरकार रही, कुछ हद तक उसमें प्रयास हुए। और अब जबकि कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ भूपेश बघेल पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म करने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। आज एक तरह से यूनिक कमांड की बैठक आयोजित की गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। कल यहाँ पर अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और छत्तीसगढ़ के में लंबे समय बाद अमित शाह का दौरा हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी अपनी बात को रखने के लिए, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर है तो नक्सल राज्य होने के नाते यहां विशेष पैकेज देने के साथ ही रणनीति, एक नई रणनीति को तैयार करने की कवायद आज इस यूनिक कमांड की बैठक में मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले, चाहे वो गरियाबंद हो या कुछ जिले बस्तर के हो, वह अब पूरी तरह नक्सल से मुक्त नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब यह है कि पूरे राज्य को अब नक्सल मुक्त बनाना है, तो इसके लिए हर तरह की हर संभव कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार की नीतियों के चलते यहाँ पर नक्सली भी अब आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करते नजर आए। कल 2 दिनों पूर्व यहाँ पर एक नक्सली ने नीतियों से प्रभावित होकर न केवल आत्मसमर्पण किया बल्कि अब वह मुख्य धारा से जुड़ने की भी कवायद करता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हर नक्सली को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों में जुटी हुई है राज्य सरकार। और जिस तरीके से आज यूनिक कमांड की बैठक है, जिसमें न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महानिदेशक अशोक जुनेजा और उसके साथ ही नक्सल ऑपरेशन के जो हेड हैंगे ओपी पाल, वह यहाँ पर शिरकत करते नजर आएंगे इस बैठक में। और सुरक्षा बलों के जो मुख्य कमांडेंट है, वो चीफ कमांडेंट, वो ठीक है अमित, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति तैयार होगी। अमित, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं, क्योंकि अगर हम देखें जब से भूपेश बघेल सरकार आई है तब से सरकार लगातार प्रयासरत है कि नक्सलियों पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी सरकार की कि जो नक्सलियों का जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से खत्म हो सके, क्योंकि अभी भी आतंक लगातार नक्सलियों का अलग अलग इलाकों में, जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पर अभी भी बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश और जो झारखंड का कुछ एरिया है, जो बॉर्डर से लगा एरिया है, या महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली है, आज भी नक्सल से प्रभावित एरिया माना जाता है। चूंकि घोर नक्सल इलाका है, यहाँ पर आए दिन यहाँ पर छिटपुट घटनाएं होती रहती, तो इसको नक्सल मुक्त बनाने के लिए अभी सिर्फ छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर ही नक्सलवाद इस समय नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल सरकार द्वारा हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न तरह की नीतियों के माध्यम से हथियार छोड़ने को कहा जा रहा है, तो
उसका असर नक्सलियों में दिख भी रहा है। लोग जिस तरीके से यहाँ पर अब आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं, जिससे न केवल सुरक्षा बलों के हौसले पूरी तरह बुलंद नजर आ रहे हैं और नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्त होता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद छिटपुट घटनाएं आए दिन होती रहती है। तो छत्तीसगढ़ भी इससे कोई अछूता नहीं है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने के लिए एक रणनीति की जरूरत है, एक विशेष पैकेज की जरूरत है, जिसके लिए केंद्र सरकार के जो अभी अमित शाह जो गृह मंत्री आएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा भी करेंगे, ताकि यहाँ पर फंड की कमी जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नजर आती है वह ना आए, क्योंकि बगैर फंड के कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जाती। हर चीज में कहीं ना कहीं अर्थ जुड़ा हुआ है, बात चाहे गोली बंदूक या हथियारों की हो, जखीरे की हो। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को हर सुविधा मुहैया कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जाए। ममता। ठीक है अमित, यूनिफाइड ये बैठक रहने वाली है। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फिलहाल यूनिफाइड कमांड की ये बैठक आज रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल की तैयारी पूरी तरीके से है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके से नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन्हें नक्सलियों से पूरी तरीके से हटाया जाए, इसको लेकर रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी और